सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनेली के ऊपर। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंट्रो। जैसे कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, आज है बेनेली के ऊपर और प्लस इंट्रो के ऊपर। तो चलिए इंट्रो स्टार्ट करते हैं। So why is it so hard to let you go? You आज जिस बाइक के बारे में बात कर रहे हैं वो है बेनेली की लियोनचिनो 250। तो आज इस बाइक के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं कि मैंने ये बाइक अब करीबन 7 दिन या 8 दिन के आसपास मेरे पास रखी है। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये बाइक मुझे एक्चुअली लगी कैसी और क्या थी, और आप अगर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके एडवांटेज की या अच्छी चीज़ों की, तो सबसे पहली चीज़ होती है इसके लुक्स। जो लुक्स के मामले में बहुत अच्छी दिखती है, थोड़ा रेट्रो स्टाइल लगता है। सामने का जो एलईडी DRL है वो ऐसे ही सिलेंडर शेप में, तो वो बड़ा कूल लगता है। सीट थोड़ी छोटी है तो उस कारण से भी थोड़ा लुक एनहांस होता है और सही लगता है सब चीज़। तो ये बेसिक कुछ मेरे को जो इसमें चीज़ अच्छी लगी थी। और इसका एक साउंड स्टॉक में भी इतना लाउड है, मतलब काफ़ी बेसी साउंड है, जो आपको एक नॉर्मल सी मतलब कोई भी और आप गाड़ी लोगे 250 सीसी के अंदर तो इतनी लाउड आवाज़ नहीं करती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। और तो अच्छी चीज़ें तो मुझे सिर्फ ज़्यादा तक इतनी लगी। और एक चीज़ है, इसकी गाड़ी की टॉप एंड पावर अच्छी है, तो गाड़ी क्लोज टू 148-149 तक खींचती है, जो कि इसका मे बी लास्ट एंड है। उसके ऊर शायद गाड़ी थोड़ी स्ट्रगल करे, लेकिन 148-149 तक गाड़ी लेके गए हैं, तो इसलिए 148-149 मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें बात करें दिक्कतों की। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी बताता हूँ मेरे को उसमें प्रॉब्लम क्या क्या लगी। पहली चीज़ तो इसकी सीटिंग पोस्चर के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन इसकी सीट के बारे में बोलूँगा, जो बहुत छोटी है। अगर आप सोच रहे हैं इस बाइक को टूरिंग के लिए, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा ना। अगर आपको बस सिटी यूज़ के लिए करनी है, वो भी हाईवे राइड के लिए, तो आप एक बार ये बाइक कंसिडर कर सकते हैं लेना। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में ये बाइक आती है, उस प्राइस पॉइंट में इतनी सारी बाइक आती है कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको बाइक सस्ती भी मिल जाएगी। प्लस ये जो बाइक है, इसकी जो पीछे सीट है बहुत छोटी है, तो पीछे सीट में आप अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा सकते हैं अगर वो पतली दुबली हुई तो। नहीं तो फिर आप अपने अगर दोस्त को बैठा के घूमना सोच रहे हैं, तो पीछे से पूरा कीचड़ आपके दोस्त के ऊपर आ सकता है। तो ये दिक्कत है, क्योंकि पीछे पूरा जो आपका रियर गार्ड, जो आपका मड गार्ड बोल सकते हैं या रियर गार्ड हगर बोल सकते हैं, वो बहुत छोटा भी है। प्लस ये है कि पीछे आपकी टेल सेक्शन पूरी एम्प्टी है, तो उस कारण से पानी तो आएगा ही आएगा। तो रेनी सीज़न में बहुत दिक्कत होता है ये चीज़ों का। ठीक है, इंजन में रिफाइनमेंट नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। आप एक RS 200 चलाओ और एक आप बेनेली का लियोनचिनो 250 चलाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी आवाज़ करती है, उस हिसाब से रिफाइनमेंट नहीं है गाड़ी में। गाड़ी में वाइब्रेशन है, गाड़ी की इंजन में थोड़ा सा आवाज़ लगता है, मतलब उतनी रिफाइंड नहीं चलती, उतनी स्मूथ नहीं बजती। जैसे गाड़ी अब ऑन करो तो बस उसकी एग्जॉस्ट से आवाज़ आनी चाहिए, और जो एग्जॉस्ट है बस वही आवाज़ करना चाहिए। लेकिन उस बाइक में उसकी इंजन की भी थोड़ी सी आवाज़ आती है। उसके बाद उसमें एक दिक्कत ये है कि उस पर उसका चेन का इशू है। उसका चेन आप ल्यूब कर लो या आप अच्छे से टाइट कर लो, उसकी चेन में आवाज़ रहती है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चेन आवाज़ नहीं करती, लेकिन उसमें एक अलग सी आवाज़ होती है जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है। प्लस उसके टैंक के नीचे आपके लैप के पास, वहाँ पर से काफ़ी वाइब्रेशन है गाड़ी में, जिसके कहने नहीं है, जो कि मैं कंपनी में बोला था, लेकिन वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, और जैसे कि इसका अभी मैं बताया था कि लास्ट वीडियो में कि मैं इसका फर्स्ट सर्विस ले गया था, तो आप गैस करिए इसका फर्स्ट सर्विस क्यों होगा। तो अगर आप थंबनेल पढ़े होंगे तो मैं लिखा होगा उसमें कि वाई बेनेली सर्विस इज़ सो कॉस्टली। अब 600i 300i वो सब छोड़ दीजिए, वो इनलाइन 4 है, इनलाइन 2 है, पैरेलल ट्विन है, वो छोड़ दीजिए। एक सिंगल सिलेंडर का बाइक आपको कितना कॉस्ट करेगा उसकी फर्स्ट सर्विस में?
आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये कॉस्ट करता है, मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपका स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, 4500 एंड समथिंग कुछ पड़ जाता है, क्योंकि इसमें एक ब्रेक लीवर का भी चार्जेस है, जो ब्रेक लीवर कॉस्ट करता है 1014, जो कि फ्रंट ब्रेक लीवर है, जो मेरे से टूट गया था, तो मैंने वो रिप्लेस किया था, तो उसका मैंने पे किया था। तो अगर आप टोटल अमाउंट आया है 5641, अगर आप उसमें 1014 माइनस कर दें तो जितने भी प्राइस बचती है वो उसके सर्विस कॉस्ट है 4500 रुपये। 4500 में आप अपनी NS को 4 बार सर्विस करा के आप पैसे सेव भी कर लोगे और उसका चाय नाश्ता भी कर लोगे। तो जो पहली चीज़ है, आप स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, चेन क्लीन का 190 रुपीज़ है, चेन ल्यूब का 150 रुपीज़ है, ऑयल फिल्टर का 266 रुपीज़ है, फ्रंट ब्रेक लीवर का 1014 रुपीज़ है, और जो इसमें यूज़ हुआ है कैस्ट्रोल का 1 रेसिंग 40 10W40 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर यूज़ हुआ है, तो वो कॉस्ट करता है 1023। एक आप मोटिल का ऑयल यूज़ जो इसमें रिकमेंडेड है 10W40, तो इस हिसाब से ऑयल कॉस्टली, ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेन में जो चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको एक्चुअली नॉर्मल गाड़ी से महंगी लगती है, जो महंगी आपको है इसमें, मैं लास्ट बताता हूँ आपको। और इसमें जो रेडिएटर जो कूलेंट है उसका लगा 25, जो कि थोड़ी सी कम थी, तो 0.20 लीटर्स, ठीक है। तो सबसे महंगा चीज़ है इसमें वो है इसका लेबर कॉस्ट, और वो लेबर कॉस्ट आता है आपके 2671 के अराउंड। 2004 सर्विस चार्ज, जहाँ तक मुझे पता है सर्विस चार्ज के बारे में, अगर आप KTM के शोरूम जाते हैं, देखिए ये सब जो हमारी बाइक है ये सब अब छोटी बाइक कैटेगरी में आती हैं, KTM हो गई, बजाज हो गई, ये सब चीज़ हो गई। अब ये क्या है कि एक बड़ी ब्रांड है, बेनेली बड़ी ब्रांड हो गई, कावासाकी बड़ी ब्रांड हो गई, ट्रैम्प बड़ी ब्रांड हो गई, ये सब बड़ी बड़ी ब्रांड है। तो इनमें पहली सर्विस से लेके कोई सर्विस फ्री नहीं होती, सबको आपको पेड करना पड़ता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ब्रांड है तो इनमें आपको फ्री सर्विस नहीं मिलती है, लेकिन सिंगल सिलेंडर बाइक का अगर आप 2000 रुपये सर्विस चार्ज पे कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कितना महंगा है नॉर्मल गाड़ी से। आपको टैंक लिफ्ट करके एयर फिल्टर क्लीन करना है, चेन ल्यूब करना है, और आपकी एक नीचे से बोल्ट निकलेगा, उससे आपको ऑयल ट्रिम करके ऑयल फिल्टर करके गाड़ी को क्लीन करना है और ल्यूब करना है। उसके अगर वो 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में कोई मेजर काम आ गया, तो जितने का आप सामान ना लगा उतने के तो शायद मेरे को लगता है सर्विस चार्ज लग जाएंगे। अब ये 2000 रुपये क्यों भाई, मुझे तो यही जानना है। तो प्लीज़ अगर कोई बेनली से देख रहा है तो भाई बता देना कि 2000 रुपये में इतना क्या महंगा लगाते हो कि आप 2000 रुपये चार्ज करते हो। माना कि प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं, महंगी मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा, वो भी सिंगल सिलेंडर के लिए 600 आई होती तो आप उसके लिए 7-8 हज़ार रुपये में खर्चा कर रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करनी होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क भी ज़्यादा होता है और टाइम काफ़ी लगता है। तो उसमें मान सकता हूँ कि 8000 रुपये लगते हैं, क्योंकि इंजन साइज़ भी बड़ा होता है, तो उसमें ऑयल भी लगती है, उस हिसाब से 8-9 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये तक भी वर्थ है उस पर। लेकिन एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल के लिए 4000 रुपये, जिसमें से 2000 रुपये सर्विस चार्ज, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। आप लोग देख लिए होंगे कि इतना महंगा लगता है बेनेली लियोनचिनो 250 ऑन करना, तो फिर आप तो ऐसे में डर जाएंगे, फिर आप 600 क्या लेंगे, आप बेनेली से हट जाएंगे। इवन कावासाकी के जो कॉस्ट हैं वो इससे कम है, इससे कम है। आप एक निंजा 300 आप मेंटेन कर सकते हो, वो भी इससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी। हाँ, पावर की बात से याद आया, ये गाड़ी की जो पावर है, बस ये बताऊँ तो आपको चलाने में बिल्कुल समझ भी नहीं आएगी। जो इसमें पंच है, वो पंच आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मशीन लगेगा। गाड़ी बस इनिशियल खींचती जाती है, जैसे कि आप पंच एक टॉर्क बोल लो, जो जैसे NS पे वो 7500 RPM पे स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपको एक झटका मिलता है, तो गाड़ी जैसे पीछे होता है तो आपको लगता है कि यहाँ से पावर डिलीवरी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस गाड़ी में स्टार्टिंग से लेके आपको लास्ट तक आपको समझ में नहीं आया कि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट करी और कहाँ से पंच मारी। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अब इतने दिन से ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ चीज़ें थी। गाड़ी जाती है, टॉप एंड जाती है, लेकिन वो पंच नहीं होता है, तो सही बताऊँ तो चलाने का मज़ा नहीं आता है। जब से मैं गया हूँ
भिलाई, तब से मैंने बेनेली को बहुत कम चलाया। मैं ज़्यादा हिमालयन चला रहा हूँ क्योंकि मुझे हिमालयन ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक दिन मैंने जब संडे राइड पर आप देखेंगे मैंने RS स्विच की थी, तब मैं RS ही चलाया था पर रास्ते पर। सही बताऊँ तो वो इंजन इतना रिफाइंड था और इतना स्मूथ था कि बेनेली मैं भूल गया था उस समय चलाना। अब देखिए, अब बेनेली का बुराई करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं चला लिया हूँ, रखा हूँ, और कितना खर्चा लग रहा है वो सब देख के लगता नहीं है कि गाड़ी वर्थ है, सही बताऊँ तो लेना। अगर आपको डिस्काउंट डील मिल रहा है तो बात की बात है, और आपके पास पैसे हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। आप इसको नॉर्मल सिर्फ हाईवे राइड के लिए और क्रूजिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन आप अगर सोच रहे टूरिंग का, टूरिंग मैं बता रहा हूँ 400 किलोमीटर चला के आया हूँ, आपकी हालत टाइट हो जाएगी 400 किलोमीटर चलाने के लिए। और हमारे तरफ के अगर रोड्स आप अगर देख लोगे गड्ढे वाले, अभी तो बिलासपुर रायपुर थोड़ा बन गया, उसके बाद फिर इधर कटघोरा तक बन गया है, तो इसलिए थोड़े बहुत आसानी हो गई। लेकिन बीच बीच रोड जहाँ पैच खराब है, आप गाड़ी को फ्लिकर नहीं कर सकते, आप झटके से नहीं काट सकते हुए, गाड़ी खिसक जाती है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। अब क्योंकि जैसे आप सोचते हो कि मैं NS को ऐसे यूं निकाल लूँगा साफ बन के, नहीं भाई, नहीं हो सकता। आप कर सकते हो, आप में टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उस तरीके से प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता है जैसे कि आप नॉर्मल बाइक को कर सकते हो, ठीक है। और बात रही एवरेज की तो भाई साहब, मैं एवरेज बताऊं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप खुद कैलकुलेट करके आप देख लोगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ गाड़ी चली कितनी। गाड़ी चली है ऑलमोस्ट 1030 किलोमीटर्स। तो 999 जब हुआ था तो मैं लखनपुर के आसपास था, तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी थी, वो स्क्रीनशॉट पे आ गई होगी। और मेरे में क्या है कि मेरे फ़ोन में लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ का लोकेशन भी साथ में दिखाता है, ठीक है। तो लखनपुर में 999 हुआ था, अंबिकापुर आते आते समथिंग कुछ 110 हुआ, और फिर थोड़ा बहुत मैंने गाड़ी चलाया था तो 130 के कराना हुआ था। तो टोटल गाड़ी ने फ्यूल कंज्यूम कितना किया, तो टोटल मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हमने फिलअप कराया था अजीरमा के पास, वो था 880 रुपये। दूसरा जो फ्यूल अप कराया था वो था बिलासपुर में 880 रुपये का, फिर से 880 से सेम टू सेम, एकदम कोइंसिडेंस था, लेकिन 880 रुपये का तेल आया। उसके बाद हमने डलाया था संडे राइड के दिन 500 रुपये का तेल, वो ठीक है। तो 80 ये हो गया। और फिर 1000 रुपये का तेल लाया था। उसके बाद 1000 रुपये जब हम लोग को वापस निकलना था, लेकिन हम उस दिन निकल नहीं पाए, फिर वो फ्यूल ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर 500 रुपये का आशीष ने पेट्रोल डलाया। फिर उसके बाद लास्ट जब निकलने वाले थे तो 500 रुपये का तेल फिर उसने डलाया, और रास्ते में लास्ट आता था तो 200 रुपये का तेल उसने फिर डलाया, मतलब मैंने डलाया लास्ट में। और बीच में शायद 200-300 रुपये का और पेट्रोल डला, तो क्लोज टू गाड़ी 4000 से ऊपर का तेल कंज्यूम करी 1030 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं गाड़ी की जो एवरेज है वो करीबन अगर आप एस्टिमेट लगाएंगे तो आप एक बार एस्टिमेट लगा के देखिए कितना लगता है, फिर मैं बताता हूँ। क्लोज टू मैं आपको बताऊँ तो 20 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 21 के आसपास, और हाईवे में आपको मुश्किल से मिलता है 24 के आसपास। 250 सीसी की गाड़ी अगर आपको 21 का एवरेज दे रही है, आप इससे बढ़िया यार आप कोई और गाड़ी स्विच कर लो। अब क्या ये भी हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है कि आप स्पीड रन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने गाड़ी भगाई थी, ठीक है, 148 जा रहा है, 150 जा रहा है, जो भी जा रहा है, ठीक है, हमने भगाई थी। लेकिन भाई इतना गंदा भी कोई गाड़ी एवरेज देता है? और ऐसा तो नहीं कि गाड़ी एकदम ही मेंटेन नहीं है। हमने सर्विस कराया, सर्विस के बाद सारी चीज़ें थी, और ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी एकदम जाम चल रही थी, ये चल रही थी, वो चल रही थी। 27 के अराउंड एवरेज आता तो मैं बोलता कि यार ओके चलो कोई बात नहीं है, नई फर्स्ट सर्विस हुई है, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा खींचा होगा गाड़ी, तो माइट भी थोड़ा सा कारण एवरेज कम आ रहा होगा। लेकिन भाई 21 का एवरेज बहुत कम होता है। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं लियंचिनो लेने का, तो मैं सच में बोलूँगा तो आप अवॉइड कर दीजिए। आप एक बार ड्यूक 250 ले लीजिए, वो आपको जिस पे प्राइस पॉइंट मिलेगी वो प्राइस पॉइंट आपके लिए वर्थ होगा, प्लस उसकी एवरेज अच्छी होगी। आप उसे ट्रैवलिंग कर सकते हो, आप उसे टूरिंग कर सकते हो, आप उसे स्टंट मार सकते हो, आपको जहाँ जाना है। अब इवन आप NS ले लो, आप एवरेज के लिए, आप पार्ट्स के लिए नहीं रहोगे। इसके पार्ट्स तक कितने कॉस्टली हैं। 600 रुपये का इसका क्लच लीवर आता है, 600 रुपये का क्लच लीवर आता है। और ऊपर से बेनेली का शोरूम अभी रिसेंट ही ओपन हुआ है, मतलब रिसेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन साल भर से थोड़ा सा कम हो रहा होगा मे बी रायपुर में। तो जहाँ तक मुझे लगता है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी यहाँ पे।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो ही जा रहा है, 14 मिनट्स के अराउंड हो ही गया है, 14 मिनट ज़्यादा ही हो गया। तो अगर आप प्लान बना रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप लेन 250 अवॉइड करके आप 300 ले लो, क्योंकि सही बताऊँ तो 250 के हिसाब से और जिस प्राइस पर मुझे मिल रहा है और जो परफॉर्मेंस ये दे रहा है उस हिसाब से वर्थ नहीं है। बस मेरे को यही बोलना था। और तो आज की छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही था। छोटी सी वीडियो बोलते बोलते भाई अमित भाई 14 मिनट की वीडियो बना दी है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।